न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमेरिका ने भारत पर चलाया चाबुक, रद्द की 190 करोड़ रुपए की फंडिंग। रूस यूक्रेन की धीरे धीरे तोड़ रहा कमर, एक और गांव पर कब्जा करने का काम। इजराइल के जरिए एशिया और अमेरिका को जोड़ने की तैयारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका ने भारत पर चलाया चाबुक, रद्द की 190 करोड़ रुपए की फंडिंग। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर चलाया चाबुक। एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग, सरकारी दक्षता विभाग ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए लक्षित 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की है। अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने एक्स पर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे जिन पर खर्च किए जाने वाले थे उनमें से सभी को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी विभाग द्वारा रद्द की गई अन्य फंडिंग में और भी कई चीजें शामिल हैं। अमेरिकी विभाग के इस ट्वीट पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन, यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को नहीं। भारत के अलावा अन्य देशों के वोटर टर्नआउट फंडिंग में भी कटौती की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने मस्क के साथ बैठक भी की थी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और मस्क ने इनोवेशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सतत विकास में भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की। अगली खबर, रूस यूक्रेन की धीरे धीरे तोड़ रहा कमर, एक और गांव पर कब्जा करने का दावा। रूस यूक्रेन जंग को रोकने को लेकर कवायद चल रही है। दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। शनिवार को रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक और गांव डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस के इस दावे पर अब तक यूक्रेन की तरफ से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। इसके पहले रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। धीरे धीरे रूस यूक्रेन की उन क्षेत्रों पर हमले तेज कर रहा है जहां यूक्रेनी सेना कमजोर है। यही कारण है कि यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है। दोनों देशों के बीच पहले 3 सालों से युद्ध जारी है, जिसको रोकने की कवायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। रूस ने जिस गांव पर कब्जे का दावा किया है वह बहुत छोटी बस्ती है। बेरेजिक्वा पर कब्जा करने से डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। रूस डोनेट्स्क और पड़ोसी लुहान्स्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहता है, जो मिलकर यूक्रेन के डोनबास औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगली खबर, इजराइल के जरिए एशिया और अमेरिका को जोड़ने की तैयारी। विदेश मंत्री S जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल के माध्यम से एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ने के दृष्टिकोण पर चर्चा की। इजराइल के विदेश मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जयशंकर और सार की मुलाकात म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हुई। ये सुरक्षा कूटनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक अहम वैश्विक मंच है। दोनों नेताओं ने हुतियों और ईरान की ओर से व्यापारिक रास्तों पर हमलों से होने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। सार ने कहा कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक महत्व देता है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में कहा कि अमेरिका और भारत इतिहास के सबसे बड़े व्यापारिक रास्तों में से एक के निर्माण में मदद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि ये रास्ता भारत से इजराइल, इटली और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तक जाएगा। हमारे साझेदारों को बंदरगाहों, रेल मार्गों और समुद्र के नीचे बिछाई गई केबलों से जोड़ेगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।